कल्याण जी सर, बहुत गंभीर समस्या सर, सैकड़ों बीघा में भीषण गर्मी के समय पूरे इलाके का एक भी पंखा नहीं चल रहा है, न तो कोई विद्युत का कोई उपकरण नहीं चल रहा है। या नाला निकला हुआ है, वो वो तरैनी, मझगावा और मिल्दिया भिवरा हो करके कठनैया नदी में गया है। वो नाला जो है पूर्ण रूप से भट गया है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। काफ़ी दिनों से प्रचंड गर्मी के दौरान जो है विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। त्राहिमाम मचा हुआ है। सब कहीं लोड वोल्टेज की व्यवस्था तो कहीं पर विद्युत कटौती को लेकर लोग परेशान हैं, जिसको लेकर आज संत कबीरनगर जिले के जिला मुख्यालय पर पहुंचे। 18 के जिला पंचायत सदस्य राम सुरेश चौरसिया ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात करते हुए अपनी क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। क्या है पूरा प्रकरण, हम जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं से। क्या था सर कि आज आप यहाँ पहुँचे थे? हमारी आज हमारे क्षेत्र की दो बड़ी समस्याएं थी। एक तो सबसे बड़ी समस्या इस गर्मी के महीने में, जून के प्रचंड गर्मी के महीने में विद्युत विभाग जो हम लोगों के साथ मजाक किया हुआ है, उपभोक्ताओं के साथ जो मजाक कर रहा है, क्रूर मजाक कर रहा है, ये इसके लिए हम आए हैं। आज विद्युत की जो व्यवस्था है, अघोषित विद्युत कटौती, आज सरकार की जो घोषणाएं हैं, जो इनकी पोल खुल रही है, कोई भी विद्युत आने जाने का कोई टाइम नहीं है। अच्छा, आ भी जा रहा है तो कोई जो 5 वाट 7 वाट का बल्ब है वही आप जला सकते हैं। पंखा नहीं चल रहा है, विद्युत के जितने उपकरण हैं नहीं चल रहे हैं, किसानों के जो मोटर लगे हुए, जो कनेक्शन हुए हैं उनका नहीं चल रहा, चक्कियाँ नहीं चल रही हैं, हम लोगों को आटा पिसान गेहूँ नहीं, हमारा तेल नहीं पेरा जा रहा है। तमाम समस्याएँ, गन्ना की फसल हमारी जल रही है, जरई सिंचाई नहीं हो पा रही है। तमाम समस्याएं हम बराबर अपने क्षेत्र में चल रहे हैं। पूरे क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी से त्रस्त हैं तो विद्युत विभाग से। कहीं कोई बिजली का कोई पुष्टाहार नहीं है। ऊपर से बिजली विभाग के लोग बिल वसूलने में बहुत माहिर हैं, उल्टा सीधा बिल लेते हैं और हमारे विद्युत उपभोक्ताओं पर जरा सा ध्यान नहीं देते हैं। ये नहीं समझ में आता है, आप लोग भी नहीं इस बात को कभी केयर करते हैं कि जब ये 10 साल पिछले की सरकार थी तो 100 वाट का बल्ब जलता था, 70 से 80% कनेक्शन थे ही नहीं, केवल 25-30% गाँव में कनेक्शन थे। अब तो 90-95% कनेक्शन के बावजूद और 7 वाट 10 वाट का बल्ब जल रहा है, उसके बाद भी इनकी बिजली व्यवस्था ध्वस्त है। पता नहीं क्या चाहते हैं, क्यों हमसे पैसा 4 गुना वसूलते हैं। क्या मांग थी आज आपने जिलाधिकारी को? हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है, ज्ञापन दिया है और उनसे मांग किया है कि हमारे वार्ड नंबर 18 के न्याय पंचायत सिकरी, विश्वनाथपुर और देवरिया गंगा न्याय पंचायत के जितने भी गांव हैं, सब गांव के ट्रांसफार्मर को ठीक करें, वहां के तार को ठीक करें, वहां के जो लूल जलूल तार हैं, LT तार हैं, जहां भी जैसी व्यवस्था हो, यानी कि हमारा जो वोल्टेज है उसको सही किया जाए और अघोषित विद्युत कटौती को भी रोका जाए। और इसीलिए हम आकर के यहाँ आज DM साहब से मिले हैं। देखिए, बिजली व्यवस्था जो है गर्मियों के सीज़न में उसकी असल पोल दिखती है कि आखिर उसमें हुआ क्या। ये निरंतर जो है जिलाधिकारी से मिलते रहते हैं क्षेत्र की समस्याओं के लेकर। जल निकासी की क्या व्यवस्था थी? जल निकासी का जो हमारे उपरोध के पूरब और सिकरी न्याय पंचायत महुआर सहित जो एक ताल है, ताल से एक नाला गया हुआ है, उपरोध भिवरा मिल्दिया तरैनी ग्राम पंचायत होते हुए नदी में। और वो नाला आज तो देखने में बहुत छोटा है, बारिश के समय में विकराल रूप ले लेता है और पूरे इलाके का पानी वहीं ताल वाले क्षेत्र में भरता है। सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो जाता है और धान की फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। उसके लेकर क्षेत्र के लोग हमसे बार कहे, मैंने लिख करके भी 1 बार 2 बार दिया, लेकिन ड्रेनेज खंड वाले, सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड वाले सुनने वाले नहीं हैं। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि ड्रेनेज खंड से तत्काल उस नाले की सफाई कराई जाए, झरवा दिया जाए, जिससे हमारे सैकड़ों बीघा किसानों के खेत धान की फसल बच जाए। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए हैं और DM साहब ने मार्क किया, लिखा है। उन्होंने कहा कि ये कब हो पाएगा, हमने कहा सर जल्दी नहीं हो पाएगा तो बारिश हो जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस काम को कर दिया जाएगा। देखिए, हालांकि ज़िले की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जो है कई बार सवालिया निशान खड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को जिलाधिकारी से अवगत कराया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि बरसात का जो समय है अभी नज़दीक है, बिजली व्यवस्था ध्वस्त है, बरसात हो नहीं रही, टेम्परेचर जो है 45 के पार होता जा रहा है।
अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है और इनके जो इनके प्रार्थना पत्र उस पर किस तरह से संज्ञान लेता है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।